ओम प्रकाश राजभर जी भी भाजपा के साथ उनका अलायंस था, अब वो सपा के साथ है। आप पहले बसपा के साथ थे, अब भाजपा में। जनता इसमें भरोसा कैसे करे नेताओं पर? ओम प्रकाश जी कहते हैं कि वो राजभर के नेता हैं और आप भी उसी समुदाय से आते हैं। जनता किसको वोट करेगी? राजभर समुदाय किसके साथ जाएगी? पिछड़े समाज के वो हितैषी नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी। पिछड़े समाज के तो दुश्मन हैं, विरोधी हैं। उनको बहुत कुछ भाजपा ने सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने जिस पत्तल में खाने का काम किया उसी में छेद करने का काम किया। क्या सोचकर क्या लगा कि आपको भाजपा में अब आना चाहिए और जनता की सेवा आपको भाजपा के माध्यम से करनी चाहिए? पहले नंबर तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कोई पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी, इनकी नीयत और नियत में कोई अंतर नहीं है। कहा गया कि टिकट भी वितरण ठीक से नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है पूर्वांचल से की जनता किसको चुनेगी? नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आजाद और मेरे साथ में हैं कालीचरण राजभर जी। कालीचरण राजभर जी भाजपा के उम्मीदवार हैं जहूराबाद सीट से, और जहूराबाद सीट जो है पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ से कालीचरण राजभर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो इनके सामने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि खुद को कहते हैं कि वो राजभर के नेता हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि राजभर के वोटों पे किनका अधिकार, और पूर्वांचल से इस सीट पे जनता किसको चुन के भेजेगी। कालीचरण जी, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि वो राजभर के नेता हैं और आप भी उसी समुदाय से आते हैं। जनता किसको वोट करेगी? राजभर समुदाय किसके साथ जाएगी? राजभर समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण राजभर को जिताने जा रहा है, और वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जमानत जब्त करने जा रहा है इस बार। आपका कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश जी का जो है जमानत जब्त हो जाएगा? एकदम हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। जनता के मन में एक संशय है इस सीट पे, कि इस सीट पे भाजपा में आप भी पहले बीएसपी से चुनाव लड़े, 2 बार विधायक चुन के आए, और फिर ओम प्रकाश राजभर जी भी है अपनी सीट से लड़े, भाजपा के साथ उनका अलायंस था, अब वो सपा के साथ है। आप पहले बसपा के साथ थे, अब भाजपा में। जनता इसमें भरोसा कैसे करे नेताओं पर? जनता हमारे पर भरोसा कर रही है पूरी तरह से। हम जनता के सुख दुख में 24 घंटे तैयार रहते हैं, और जो भी काम हुआ है जहूराबाद विधानसभा में, चाहे सड़क का, चाहे नाली का, चाहे हैंडपाइप का, जो भी काम हुआ है वो मैंने किया है। और सबके सुख दुख में, मरनी जरनी तेरही बियाह में कालीचरण राजभर घटना दुर्घटना में जाने का काम करता है। जनता पर, मेरे पर पूरी तरह से विश्वास है, और जनता कालीचरण राजभर को इस बार जिताने जा रही है। 5 साल यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, योगी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार चली। क्या सोचकर आप पहले, क्योंकि अन्य पार्टी में थे, क्या सोचकर क्या लगा कि आपको भाजपा में अब आना चाहिए और जनता की सेवा आपको भाजपा के माध्यम से करनी चाहिए? पहले नंबर तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कोई पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी, इनकी नीयत और नियत में कोई अंतर नहीं है। ये सर समाज के लोगों को, जो गरीबी रेखा के नीचे भी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके भी तरक्की करने के लिए रात दिन चिंता में पड़े रहते हैं, और माननीय योगी जी को भी गरीबों की बराबर चिंता रहती है। इसलिए मेरे पर विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। हम लोग कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनेगी तो वो पूर्वांचल के रास्ते से जाएगी। 2007 का परिणाम देख लीजिए, 2012 का परिणाम देख लीजिए, और 2017 का परिणाम देख लीजिए, और फिर से 2022 में जो है चुनाव हो रहा है और पूर्वांचल वही रोल प्ले कर रहा है। पूर्वांचल में इस बार भाजपा, कहा गया कि टिकट भी वितरण ठीक से नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है पूर्वांचल से की जनता किसको चुनेगी? जो कह रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें विरोधियों पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है, और पूर्वांचल में 7 मार्च को उनका पूरा सफाया हो जाएगा। सरकार बीजेपी की बननी तय हो गई है। ओम प्रकाश राजभर जी की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। वो 2019 तक वो साथ में रहे, उसके बाद वो अलग हो गए। तो
उनका कहना है कि पिछड़ों के साथ जो है काफ़ी अन्याय हुआ है और इसी बात पे वो उन्होंने क्या कहते हैं पार्टी छोड़ी, मतलब कि भाजपा से गठबंधन छोड़ा। आपको क्या, आप भी पिछड़े समुदाय से आते, क्या आपको भी लगता है कि मतलब भाजपा वास्तविक में पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर पाती है? पिछड़े समाज के वो हितैषी नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी। पिछड़े समाज के तो दुश्मन हैं, विरोधी हैं। पिछड़े समाज की उनको चिंता नहीं रहती है। और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ने का उनका कारण कि अपने लड़के को, अपने औरत को, अपने समधी को वो राज्यसभा में भेजना चाहते थे और मंत्री बनना चाहते थे। उनको बहुत कुछ भाजपा ने सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने जिस पत्तल में खाने का काम किया उसी में छेद करने का काम किया। और पिछड़ा समाज उनको कहाँ मानता है। और जो भी सम्मान है पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज के लिए बहुत कुछ करने का काम किया है। पिछड़ा समाज इस बार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। चाहे लोकसभा का 2014 का चुनाव देख लें, चाहे 17 का देख लें, चाहे 19 का लोकसभा का देख लें, चाहे 22 का चुनाव सामने देख लीजिएगा। कालीचरण जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर कितना भी कह लें कि वो राजभर समाज के नेता हैं, लेकिन राजभर समाज उनके साथ नहीं है। राजभर समाज के लिए जो है भाजपा ने काम किया है और यही वजह है कि ये जो है भाजपा के साथ गए हैं और इस बार भाजपा को ही जनता चुनेगी, ये कालीचरण जी का कहना है। बाकी तो हम देखेंगे कि जनता किसको चुनती है।